नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर झारखंड सरकार द्वारा भारी मतों से सरना कोर्ट को विधानसभा में पारित कर केंद्र को भेजे जाने पर हाता स्थित होटल इंपीरियल रिसोर्ट में खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि कई वर्षों से सरना कोर्ट की मांग को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, जिसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने का कार्य किए, जिसको लेकर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद चंद्रावती महतो, हीरामणि मुर्मू, सुनील महतो, प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी गणों ने खुशी का इजहार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तहे दिल से धन्यवाद दिया। झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आदिवासी समाज के ओर से बधाई देना चाहूँगी। बहुत प्रयास के बाद आज झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनने के बाद उन्होंने आदिवासियों के लिए एक बहुत ही अहम काम किया है। तो झारखंड सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये विगत दिन विशेष सत्र बुलाकर जो आदिवासी सरना कोड विधानसभा से पारित करके केंद्र भेजने के लिए जो काम किए हैं, आज उसके लिए पूरा संगठनिक लोग और सामाजिक लोग आज खुशी से धन्यवाद देते हुए सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कई वर्षों से मांग था कि आदिवासियों का कि सरना आदिवासी कोड लागू हो। अपने झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जो शायद हमारे इतिहास में लिखा जाएगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, यह कहना है सुनीता सरदार की। गरीबी के कारण वर्ग 8 में नामांकन के बाद फीस नहीं भर पाने की स्थिति में विद्यालय छूट चुका है। मामला के संबंध में बताया जा रहा है कि गीती लता मध्य विद्यालय से 8वीं पास कर हाई स्कूल में नामांकन के बाद पैसा नहीं भर पाई, इसके कारण विद्यालय छूट चुका है। वहीं दीपावली के दिन बगल के घर में आग लगने से इनका भी घर जलकर खाक हो गया है। मजदूरी कर परिवार किसी तरह घर चल रहा था। घर की स्थिति जर्जर थी, वहीं आग से पूरी तरह से खाक हो चुका है। आज पैसा नहीं है कि घर को बना ले, तिरपाल के नीचे रहने को विवश हो रहे हैं यह परिवार। सुनीता कहते हैं कि पढ़ने की बहुत इच्छा है, मगर पढ़ना चाहती हूँ, मगर गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रही हूँ, फीस नहीं दे पा रही हूँ। स्कूल में पैसा का इंतजाम नहीं हो, इसलिए स्कूल छोड़ दिए। तो अभी पढ़ना चाहती हो? पढ़ना चाहते हैं। क्या दिक्कत हो रही है पढ़ने में? पैसा का दिक्कत है और घर जल गया है दिवाली के दिन। कैसे रह रहे हो अभी? तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। परिवार का स्थिति ऐसा है कि इन लोग को बड़ी दयनीय स्थिति है। अच्छा, पैसा कौड़ी का भी अभाव हो गया है, इनका घर उड़ जल गया है दीपावली के समय। और बच्ची इसका 8 क्लास में पढ़ रही थी, वो भी छूट गया पैसा कौड़ी का अभाव के चलते। तो हमारा बेटी पढ़ते कुछ जाए तो घरटाও জ্বলে নিচে এবারে দিওয়ালির সময় কেমন করে পড়াবো ছেলেটাকে আমি কোনো তিরপাল তরেই আছি না, ঘর দুয়ার কিছুই নেই এখন আমার। নাম লেখাইছিলে? নাম তো লেখাইছি, পয়সা লাগি করতে পারছো না? পয়সা নিয়ে नहीं करते पाचिन को नाम। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत हररगुट्टू लकड़िया बागान में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब अतिक्रमण हटाने आए रेलवे के अधिकारी व आरपीएफ के जवानों को स्थानियों का विरोध का सामना करना पड़ा। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की सूचना पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवान और बागबड़ा पुलिस हररगुट्टू लकड़िया बागान पहुंची और राम बाबू यादव के निवास स्थान पर नवनिर्मित दीवार को गिराने का प्रयास किया जा रहा था कि इतने में परिवार के पूरे सदस्य और बस्तीवासी एकजुट हो गए और अतिक्रमण अभियान का विरोध करने लगे, जहां राम बाबू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। बवाल बढ़ता देख क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य उक्त स्थान पर पहुंचकर मामले को शांत करने का प्रयास किया, जहां उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात कर 15 दिन समय की मांग की। वहीं हो हल्ला बढ़ता देख रेलवे के अधिकारियों और पुलिस के जवानों को बेरंग लौटना पड़ा। सर कि हमारा घर बनने में सरकारी कर्मचारी बनाने नहीं दे रहे और लोगों का घर बन रहा है, यहाँ वहाँ कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। विरोध यहाँ सामने बिल्डिंग बन रहा है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। एक गरीब आदमी एक दुकान बना रहा है, जिसको विरोध करने के लिए सारे लोग खड़े हैं। सारे कर्मचारी हर दिन आते हैं, परेशान करते हैं हमें। कितने वर्षों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? हम लोग यहाँ कम से कम 70-80 साल से रह रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम लोग कुछ
खेती का जैसा दुकानदारी से हमारा घर चलता है, घर है, गाय है, 2 भैंस है। जो है अवैध निर्माण को जो है कि तोड़ने के लिए तो और जनता प्रतिनिधि जो है कि किशोर जी जिला परिषद साहब और समय का मांगने का अनुरोध किया ताकि जो है कि आगे उच्च स्तरीय बात करके इस पर अग्रिम कार्रवाई करने हेतु विचार। बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को शीघ्र संपन्न करने साथ ही खरकई नदी से बागबेड़ा बड़ौदा घाट के बीचों बीच बने अधूरे पुल को जल्द से जल्द बनाने की मांग को लेकर संपूर्ण बागबेड़ा और कितरडी पंचायत के प्रतिनिधि ने बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी पर 1 दिवसीय उपवास के कार्यक्रम का आयोजन किया। 2015 से शुरू हुआ बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को 2018 तक संपन्न हो जाना था, पर यह योजना अब तक अधर में लटका हुआ है, जिसकी वजह से 3.5 लाख ग्रामीण प्रभावित है। वहीं योजना के तहत पाइपलाइन पार होने के लिए खरकई नदी से बागबेड़ा बड़ौदा घाट नदी के बीचों बीच बन रहे पिलर को भी आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। स्थिति गर्मी के दिन में इतनी विकराल हो जाती है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वहीं बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना को जल्द संपन्न करने साथ ही पिलर के काम को पूरा करने की मांग को लेकर जल प्रतिनिधियों ने नदी तट पर 1 दिवसीय उपवास कर सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराने का काम किया। आने वाले गर्मी के दिन में पुनः इस क्षेत्र के लोग पानी के लिए त्राहिमाम करेंगे। हम लोग बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम पुनः शुरू हो। हमारा जो बड़ौदा घाट खरखराई नदी में जो पाइप को पार करने के लिए पुल का निर्माण होना है, जिसका 11 पिलर का निर्माण हो चुका है, 11 पिलर का निर्माण बाकी है। नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बारिश के दिनों में काम बंद कर दिया गया, लेकिन अभी पानी कम हुआ है। अभी इस पुलिया का काम अविलंब शुरू होनी चाहिए और ग्रामीण जलापूर्ति योजना की अन्य भी जो काम है, पाइप बिछाने का काम हो, चाहे हमारा WTP का काम हो, वो भी काम शुरू होनी चाहिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अस्तित्व में आई सरजुराय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा की सभी इकाइयों को भंग कर दी गई है। वहीं पार्टी अब नए सिरे से संगठन को विस्तार करने में जुट गई है। पुराने सभी कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर महानगर की कमान पार्टी की ओर से सुबोध श्रीवास्तव को दी गई, जो जिला कमेटी का विस्तार करेंगे। वहीं आने वाले दिनों में पार्टी राज्य से लेकर केंद्र स्तर की कमेटियां बनाने की कवायद में जुट गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर झारखंड की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले राज्य के पूर्व मंत्री सरजुराय ने पार्टी से बगावत कर अपनी नई पार्टी भारतीय जनता मोर्चा बनाई थी और उसी के बैनर तले उन्होंने जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट से पिछले 25 सालों से अपराजय रही भारतीय जनता पार्टी को करारी से कष्ट देते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। वहीं विधानसभा चुनाव में मिले जीत के बाद अब कार्यकर्ता पार्टी को संगठन स्तर पर मजबूत बनाने में जुट गए हैं। तो हम लोग अब इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जिला इकाई की शुरुआत की है। आज जमशेदपुर में हमारे सुबोध श्रीवास्तव जी को कार्यभार हम लोगों ने दिया है और आज जितनी भी समितियां हैं, जितनी भी कमेटियां, जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं और जितने भी प्रभारी हैं, सबको पदमुक्त किया जाता है और सभी लोगों को हम लोग पुनः कार्य देंगे। जो बूथ में है उनको प्रमंडल में, मंडल में, राज्य में, जहां भी जिले में आवश्यकता होगी देंगे। जमशेदपुर के कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट परिसर में खाली पड़े भूखंड को झामुमो के नेता द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसका विरोध छठ घाट समिति द्वारा किया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस छठ घाट समिति के संरक्षक खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक पन्ना गुप्ता है और आज सरकार में उन्हीं के सहयोगी पार्टी झामुमो के नेताओं द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। छठ घाट समिति के अध्यक्ष है मंत्री पन्ना गुप्ता के करीबी माने जाने वाले मनोज झा की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दूरदर्शी नेता है, लेकिन उन्हीं के पार्टी में शामिल नेताओं के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा पार्टी का झंडा लगाकर यहाँ सरकारी भूखंड को हड़पा जा रहा है, उसको दखल किया जा रहा है। जो सार्वजनिक जमीन थी जहाँ पर हम लोगों का मंदिर प्रस्तावित था, मंदिर बनाया जाना था, उस स्थान को पार्टी का झंडा लगाकर घेरा जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेता मुख्यमंत्री और पार्टी के नाम पर भी धब्बा लगा रहे हैं। मैं यह आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्थानीय विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री पन्ना गुप्ता जी से, स्थानीय प्रशासन से, उपायुक्त से, अनुमंडलाधिकारी ढालबुम से कि वो अविलंब इस पर हस्तक्षेप करे और अगर उक्त भूखंड की जांच हो, अगर किसी व्यक्ति विशेष का अगर वो है, उसका पेपर है अगर, तो निसंदेह वो उनका हो, लेकिन अगर सरकारी ज़मीन है जो सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, अगर वो दखल किया जा रहा है तो ये रोकने की जिम्मेदारी, जवाबदेही जिला प्रशासन की अवश्य है।
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी अजेस की ओर से जमशेदपुर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थायी दुकानों का टेंडर निकाला गया है। इसके तहत ऐसे स्ट्रीट वेंडर जो जहां तहां दुकान लगाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन्हें अब JNAC द्वारा चिन्हित किए गए स्थल पर दुकान लगाने होंगे और उसके लिए शुल्क भी चुकाने होंगे। अजेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची नगर निगम की तर्ज पर जमशेदपुर के भी स्ट्रीट वेंडरों के लिए यहाँ व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने शहर के स्ट्रीट वेंडरों एवं फुटपाथी दुकानदारों से सिटी मैनेजर से मिलकर आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया इससे कोरोना के फैलाव पर भी नियंत्रण लगेगी, साथ ही साफ सुथरा मार्केट भी लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। अब फूड वेंडरों को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि फूड वेंडर भी जहां तहां लगा दे रहे हैं, जैसे ट्रैफिक की समस्या हो रही है, साफ सफाई की समस्या हो रही है। तो पहले आप सभी फूड वेंडरों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कराएंगे, उसके बाद जो उनका म्युनिसिपल लॉ में जो कानून है, जो नियमावली है, उसके तहत उनको फी भी देना होगा। और इसके लिए जो है हम लोग पूर्व के पदाधिकारी द्वारा दर निर्धारित किया गया था और उसको फिर अभी इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोग जो है रांची नगर निगम की तर्ज पर हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। हेंसल में मां जगरात्रि की पूजा अर्चना करने पहुंचे गणेश महाली। इसी दौरान उन्होंने ईचा खड़कई डैम के विस्थापितों का पूरा सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तब ईचा खड़कई डैम का निर्माण कार्य बंद था। वहीं जब राज्य में झामुमो की सरकार आई तब डैम कार्य शुरू किया गया, जबकि झामुमो और स्थानीय विधायक ईचा खड़कई डैम के नाम पर राजनीति करती रही और कुजू ईचा क्षेत्र के भोली भाली जनता को छल और धोखे में रखा। आज जनता उनके इरादे को समझ चुकी है और अब झामुमो को कोल्हान ही नहीं बल्कि पूरे राज्य से खदेड़ने की बात कह रही है। वहीं इस पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महाली ने विस्थापितों के साथ मिलकर ईचा खड़कई डैम निर्माण कार्य को रद्द करने के आंदोलन में उनका सहयोग करने की बात कही। ईचा डैम के विस्थापित और प्रभावित क्षेत्र के तमाम परिवार के साथ खड़ा है। जहां भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा, गणेश महाली आप लोग के साथ अगुवाई करने के लिए हमेशा कदम पे कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। इसलिए ईचा डैम के विस्थापित और प्रभावित लोगों को विचलित होने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका हम लोग ईचा डैम के विरोध हम लोग जोरदार उल्लंघन करने के लिए हम लोग तैयार है।